अदानी का कोयला घोटाला एक्सपोज। भारत के लोगों को लूट रहे थे अदानी। फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा खुलासा। साल 2023 दोस्तों गौतम अडानी के लिए काल बनकर आया है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही फरवरी महीने में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को आसमान से सीधा जमीन पर लाकर पटक दिया था। और अब उसके बाद कोर्ट के चक्कर से लेकर सेबी की जांच, फिर विदेशी अखबारों में छपी खबरें, चीन से कनेक्शन, इन सब ने गौतम अडानी की रातों की नींद उड़ा कर रखी थी। मगर अब फिर से गौतम अडानी का एक नया घोटाला उजागर हो रहा है। घोटाला है कोयला घोटाला। जी हाँ, आरोप है कि कोयला खरीदी में अडानी समूह ने बड़ा घोटाला किया है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भंडाफोड़ किया, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के तथाकथित चैनल्स से लेकर अखबारों तक से खबरें गायब है। सन्नाटा पसरा हुआ है। मगर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को एबीपी ग्रुप के अखबार द टेलीग्राफ ने छापा है। फ्रंट पेज पर एक एक खुलासा बड़ी ही बारीकी के साथ किया है। अडानी समूह अब इस कथित कोयला घोटाले को लेकर किस तरीके से चपेट में आ गया है दोस्तों, बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अडानी समूह ने बाजार मूल्य से काफी ज्यादा कीमत पर अरबों डॉलर का कोयला आयात किया। यह आरोप, बड़ा आरोप तथ्यों के साथ फाइनेंशियल टाइम्स ने लगाया है। गौतम अडानी भारत के सबसे बड़ा कोयला व्यापारी हैं, इसलिए आरोप है दोस्तों कि दिखाया गया कि कोयला महंगे दाम पर खरीदा गया है, मगर सस्ते दाम पर खरीदकर उसे महंगे दाम पर भारत में बेचा गया। भारत में इसलिए बिजली महंगी बेची गई क्योंकि अडानी ने मार्केट रेट से दोगुने दाम पर बाहर देशों से कोयला खरीदा। हो सकता है अडानी समूह ने ये कम कीमत पर खरीदा हो, मगर कीमत ज्यादा दिखाई गई हो ताकि भारत की आम जनता को बिजली महंगे दामों पर बेची जा सके, जैसा आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर दोस्तों, अखबारों से गायब रहने पर रवीश कुमार जी ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंदी के अखबार इसलिए छपते हैं कि खबर नहीं छपे, चैनल इसलिए चलाते हैं कि खबर नहीं दिखे। रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने भी अडानी से संबंधित दो खबरें की है, दोनों खबरों का हिंदी अनुवाद भी है, फिर भी किसी हिंदी अखबार ने नहीं छापा होगा। सारा खेल हिंदी प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखने का है, इसलिए खबरों के नाम पर समानांतर खबरें बनाई जाती है। दर्शकों को मानेसर जाकर पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब जिस रिपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है दोस्तों, उसमें लिखा क्या है जरा ये सुन लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि पिछले 2 सालों में अडानी ने ताइवान, दुबई और सिंगापुर में अपतटीय मध्यस्थों का इस्तेमाल करके, मीडिएटर्स का इस्तेमाल करके 5 अरब डॉलर रकम का कोयला खरीद किया, जो कई बार बाजार मूल्य से दोगुने से भी ज्यादा था। इनमें से एक कंपनी का स्वामित्व एक ताइवानी व्यवसायी के पास है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये व्यवसायी अडानी कंपनियों में से एक बड़े छिपे हुए शेयर होल्डर्स के तौर पर रजिस्टर्ड है। 2019 और 2021 के बीच 32 महीनों में अडानी कंपनी द्वारा इंडोनेशिया से भारत तक कोयले की 30 शिपमेंट की गई, जिसकी जांच फाइनेंशियल टाइम्स ने की। सभी मामलों में आयात रिकॉर्ड में कीमतें संबंधित निर्यात घोषणाओं की तुलना में कहीं ज्यादा थी। यात्राओं के दौरान संयुक्त शिपमेंट की रकम बेहिसाब 70 मिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ा दी गई। अखबार का कहना है कि इंडोनेशिया में कोयले की कीमत 139 मिलियन डॉलर थी। इसमें शिपिंग और बीमा लागत जोड़ा गया 3.1 मिलियन जो है वो और डॉलर और जोड़ा गया। यानी मोटा मोटी तौर पर आप समझ जाइए कि अडानी जी फिर एक बार बुरे फंसे हैं। जब अडानी समूह से इन एलिगेशंस को लेकर सवाल किया गया तो उसने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की जो कहानी है वो पुराने निराधार आरोप पर आधारित है, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं का एक चतुर पुनर्चक्रण है और चयनात्मक गलत बयानी है। मगर इससे पहले यही आरोप संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाया था दोस्तों, ठीक 1 महीने पहले। उन्होंने कहा था मोदी जी ने 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अडानी के साथ समझौता किया था। अडानी ने गुजरात के लोगों को 2.25 यूनिट रुपए बिजली 25 साल तक का वादा किया था,
लेकिन अडानी अपने वादे से मुकरकर 2018 में गुजरात सरकार के साथ बिजली महंगी करने का अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया गया। बीजेपी सरकार ने कहा कि आप मोदी जी के मित्र हो, आपको कैसे मना कर सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि अडानी को विदेश से कोयला खरीदने की जरूरत क्या है, भारत तो सरप्लस कोयला देता है। आर्गस ग्लोबल कंपनी जो रेट बताएगी उस पर कोयला खरीदा जाएगा। ये शर्त गुजरात सरकार और अडानी ने मिलकर रखी। आर्गस ग्लोबल कंपनी बताती है कि किस देश में कोयले का दाम क्या है। एक बार भी उससे वेरीफाई नहीं किया गया कि ग्लोबल रेट क्या है। 2018 से 2023 तक पेमेंट होता रहा। अडानी बताता रहा कि इतने का कोयला लिया है, गुजरात सरकार देती रही पैसा। इससे 13,800 करोड़ रुपए मिला अडानी को। तो जिनसे पूछताछ होनी चाहिए उन पर बड़े बड़े घोटाले करने का आरोप लग रहा है। सवाल ये कि क्या गौतम अडानी के घर पर रेड मारेगी ईडी या सीबीआई? और ये सबसे अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि आए दिन आप देखेंगे ईडी और सीबीआई के निशाने पर तमाम विपक्षी दलों के नेता आ रहे हैं। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करके लेके गई ईडी। बहुत 10 घंटे तक पूछताछ हुई, उनके घर की छानबीन हुई। अंत में उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि कुछ नहीं मिला इनको मेरे खिलाफ, बावजूद इसके ये मुझे इस वक्त गिरफ्तार कर रहे हैं। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहा जा रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद भी ईडी के निशाने पर कई लोग हैं, लेकिन ये संयोग तो नहीं हो सकता कि ईडी के निशाने पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण आते हैं, ना उनके समर्थक आते हैं, ना उनका साथ देने वाले लोग आते हैं, ना ही ये बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, जैसा राहुल गांधी इससे पहले भी कह चुके हैं कि आखिर सत्ताधीन पार्टी के किसी नेता पर या सत्ताधीन पार्टी से जुड़े किसी नेता पर इस तरीके से कार्यवाही क्यों नहीं होती, जिस तरह से हम पर कार्यवाही होती है, जिस तरह से हमें निशाने पर लिया जाता है ईडी और सीबीआई या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए, उसी तरह से आप सत्ता पक्ष के लोगों को क्यों नहीं घेरते, आप उन पर क्यों नहीं रेड डालते। और बिल्कुल उसी तरीके से आप गौतम अडानी से कब पूछताछ करेंगे, जिन पर इतने बड़े बड़े घोटाले का आरोप लगा। सोचिए ना कि अगर वाकई में इस पूरे घोटाले की जांच हुई, जैसा ये कहा जा रहा है कि बड़ा घोटाला है, कोयला घोटाला कहा जा रहा है इसको, अगर इसकी जांच हुई दोस्तों और ये सब कुछ इसमें जो जो आरोप लगाए गए फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अगर ये सच साबित हुए, तो आप समझिए कि भारत की जनता को कब तक लूटा गया है और कितना लूटा गया है, कितना ज्यादा लूटा गया है। क्योंकि ये बात आप समझ रहे होंगे कि आधे से ज्यादा कंपनियां, चाहे फिर वो कोई भी सेक्टर हो, वो दे दिया गया अडानी साहब को पूरी तरह से कि लीजिए साहब ये आपका है। बड़े से बड़े देशों के साथ डील जो हो रही है वो अडानी जी की हो रही है, गौतम अडानी की हो रही है। तो फिर सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि भैया आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या भारत की जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कोई रिश्ता नहीं है क्या? क्योंकि वो तो उनको परिवार बताते हैं, लेकिन परिवार को, अपने ही परिवार को लूटता कौन है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।